एट्थ पे कमीशन, आठवां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा। कई सारे लोगों के बीच में डाउट ये आ रहा है। अब देखो कंडीशन क्या हमारे देश में इन्फ्लेशन की कंडीशन है। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। अब जब हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, पैसों रुपया लगातार डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है। एक यूएसडी डॉलर की कितने 96.53 रुपीज़ पर आ पहुंचा है। मतलब धीरे धीरे डे बाई डे अपना रुपया गिर रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या फिटमेंट फैक्टर जो अपनी जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि 3.2 रख दो, 3.6 रख दो, तो क्या ये रह सकता है, इसके कोई चांसेस है? तो यहाँ पर तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि 3.2 3.6 इतना फिटमेंट फैक्टर दे ही नहीं सकते। अभी देश की हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस आ चुका है, डॉलर धीरे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, रुपये की वैल्यू डाउन हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आठवां वेतन आयोग, फर्स्ट चीज़ तो मैं बता दूँ कि और लेट होगा। यहाँ पर चांसेस है कि जब होना चाहिए उससे और लेट होगा। हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए क्या हो जाए, डिले हो जाए, 1 2 साल के लिए और डिले हो जाए। देखो प्रोबेबिलिटी है, मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है फिटमेंट फैक्टर का। तो आपको मैंने बता दिया कि प्रेजेंट टाइम जो सैलरी होती है वो बेसिक 100% प्लस डीए कितना हो रहा है, 60% के लमसम है। तो एट प्रेजेंट टाइम 160, तो कितना फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.6। डिमांड आ रही है कि 3.6 3.7 कर दो। और मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि 1.8 टू 1.9 के बीच में चलेगी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अब तो बिल्कुल मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि 1.85 से 1.95, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट आपको सैलरी हाइक नहीं देने वाली है। एक तो वैसे ही ये डिले करेंगे, वैसे ही काफ़ी लेट करेंगे, क्योंकि बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है। तो हमारे पास वैसे भी अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा सैलरी देना भी काफ़ी चैलेंजेस होगा, क्योंकि सैलरी देने के साथ साथ सैलरी थोड़ी ना होता है, यहाँ पर पेंशन भी तो काउंट होती है, पेंशन भी काउंट होगी, एक्स्ट्रा बर्डन होगा अपना पैसा। जैसे एक तो ऑलरेडी पैसा नहीं है, ऊपर से अगर आपको कर्मचारी कहते हैं कि मेरे को तो पैसे ज़्यादा दो, तो डेफिनेटली आप कर्मचारी को कहाँ से दोगे। मान लो आपके पास 1,000 रुपये है, ठीक है, अपने को पर डे 1,000 रुपये अपने पास बचता है। अब अपने पास 5 वर्कर है, 200 रुपीज़ के हिसाब से दे रहे हैं। पहले तो चांसेस था कि थोड़ा बहुत पैसा 1200-1300 रुपये हो गए, मान लो 1200 बढ़ गए, तो जेन्युइन डिमांड थी कि 220-230 रुपये हम बढ़ाकर देते थे। अब ये कहते हैं कि 500 वर्कर मुझे तो 300 दो, 300 तो 1500 रुपये कहाँ से दे, हमारे पास ऑलरेडी 1200-1300 रुपये ही है। यही कंडीशन हमारी कंट्री के पास आ चुकी है, समझ रहे हो, काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई का दौर आ चुका है। हर चीज़ की प्राइजेस बढ़ने वाली, क्योंकि सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती है, पेट्रोल पर, ऑयल पर डिपेंडेंसी होती है, क्योंकि ऑयल से ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का। जब ट्रांसपोर्टेशन ही एक्सपेंसिव होगा तो चीज़ों के अंदर ही वो एक्स्ट्रा कॉस्ट एडिशन होगा। तो उस हिसाब से हर एक चीज़ अब महंगी होने वाली है। तो एट्थ पे कमीशन में गवर्नमेंट डिले करेगा डेफिनेटली। प्लस जो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.6 तो अभी भी चल रहा है, और डिमांड कर रहे हैं 3.2 3.6, ये बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर अभी भी दे दे तो 1.85 से 1.95 ही देगी, इससे ज़्यादा देना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।